जय श्री श्याम दोस्तों आपका मित्र अमित सोनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया है। और इस वीडियो के माध्यम से निश्चित या पर एनम निश्चित कमाई करने का तरीका आपको बताना चाहता है, और वो तरीका है डिविडेंड। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक कंपनी जो कि शेयर होल्डर के पैसे से कमाती है, उस कमाई को अपने ही शेयर होल्डर को वापस देती है। उसको देने के तरीके होते हैं दोस्तों कंपनी के पास तीन। पहला तरीका होता है डिविडेंड, जो आसान भी होता है। दूसरा होता है बोनस, और तीसरा होता है बाईबैक। तीसरा जो तरीका होता है बाईबैक का, वो तरीका हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपसे शेयर किया था। दूसरा जो तरीका है वो है आपका बोनस, वो तरीका हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पहला जो मेन इम्पोर्टेंट तरीका होता है वो तरीका होता है दोस्तों डिविडेंड। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि हर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। कुछ कंपनियां डिविडेंड पे करती हैं और कुछ कंपनियां डिविडेंड पे नहीं करती हैं। दोस्तों, मैं आपसे उन कंपनियों के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो कंपनियां आपको निश्चित तौर पर आपको हर साल में एक बार या साल में दो बार, दूसरी बार जो डिविडेंड देती है उसे इंटरिम डिविडेंड के नाम से हम जानते हैं। पहली बार जो देती है उसको डिविडेंड के नाम से हम जानते हैं, वो डिविडेंड आपको दिया जाता है। दोस्तों, अब हम ये सीखना चाहेंगे या ये समझना चाहेंगे कि क्या हम ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करें। उसका तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों। यस, क्योंकि आज बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, जो कि 5% या उससे भी कम परसेंटेज जा चुकी है। नेशनलाइज बैंकों की रेट है, तो वहाँ पर पैसा रखना हमारे लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। अब दोस्तों, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते समय आप डिविडेंड की प्राप्ति कर रहे हैं और शेयर की वैल्यू हर साल गिरती जा रही है, तो वो भी कोई स्मार्ट तरीका नहीं है दोस्तों। तो आपको ऐसे शेयर सेलेक्ट करने हैं जो बहुत ही बॉटम पे बैठे हुए हैं, आज की तारीख में बहुत ही बॉटम पे हैं और डिविडेंड बहुत बढ़िया देते हैं। अब ऐसे शेयरों को सेलेक्ट करना है आपका काम है। तो ये कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके दोस्तों दो तरीके हैं। पहला, ओल्ड शेयर होल्डर। ओल्ड शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो पहले से ही शेयर खरीद के बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उनका पोर्टफोलियो में वो शेयर परमानेंट हैं, रख रखे हैं उन्होंने वो शेयर, और वो हर साल उस कंपनी का डिविडेंड खा रहे हैं और बढ़िया डिविडेंड खा रहे हैं। किसी तरह का नुकसान में नहीं रहते वो, क्योंकि वो हर साल उनको इतना डिविडेंड मिलता रहता है कि जितना पैसा अगर वो बैंक में भी रखते तो भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरे लोग कौन होते हैं? जो वर्तमान में डिविडेंड की बात सुनकर या जानकर मार्केट में एकदम से उतर जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। 1 दिसंबर को किसी कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि साहब मैं डिविडेंड देने वाली हूं, 1.5 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का। अब जिस तारीख को उसने अनाउंसमेंट किया उसे हम बोलेंगे अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं डिविडेंड दूंगी, और किन को दूंगी उसके लिए एक डेट और दी जाती है दोस्तों, और उस डेट का नाम होता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होती है दोस्तों? रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है उस तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। अगर आपके डीमेट में वो शेयर हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर डिविडेंड, अदरवाइज नॉट। अब बात यहां पे ये आती है, जो ओल्ड शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने पहले से ही खरीद के बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उनको तो डिविडेंड मिलना ही मिलना है। शर्त यह है कि रिकॉर्ड डेट तक वो शेयर बेचे ना। अगर बेच दिए तो डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा, बल्कि उनको मिलेगा जिन्होंने खरीदे हैं।
तो इसका मतलब पुराने शेयर होल्डर को अपने पास शेयर रखने हैं, रखेंगे, डिविडेंड मिलेगा। तो उनके लिए तो ये वीडियो का काम का ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास तो शेयर पड़े हैं तो मेरे को तो डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन मैं उन शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं जो सुनकर डिविडेंड लेना चाहते हैं। अब ऐसे शेयर होल्डर को जब आपको ये मालूम चलेगा 1 जनवरी को कि साहब मैं शेयर खरीद सकता हूं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो उसके लिए कंपनी ने क्या पकड़ाया, आपको क्या पकड़ाया, यस, रिकॉर्ड डेट। अब मान लीजिए रिकॉर्ड डेट 20 दिसंबर है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको इस कंपनी का डिविडेंड लेना है तो 20 दिसंबर को आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए। उसके लिए T+2 होता है, अर्थात आपको कम से कम 2 दिन पहले 18 दिसंबर को या उससे पहले, मिनिमम 18 दिसंबर है दोस्तों, उसको 18 दिसंबर को या उससे पहले आपको शेयर खरीद लेने चाहिए। क्योंकि यदि आप मिनिमम 18 दिसंबर को शेयर खरीदेंगे तो वो शेयर आपके डीमेट में T+2 के हिसाब से 20 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। देन यू आर एलिजिबल फॉर डिविडेंड। तो 2 डेट हो गई। पहली क्या बताई थी मैंने आपको, अनाउंसमेंट डेट। दूसरी डेट क्या बताई मैंने आपको, रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या है दोस्तों, 20 दिसंबर। कब खरीदने हैं दोस्तों आपको, 18 दिसंबर, और उससे पहले भी खरीद सकते हैं, 18 लास्ट है। इसके बाद आती है तीसरी डेट जिसको हम बोलते हैं एक्स डिविडेंड। क्योंकि कंपनी ये कहती है कि जिन्होंने 1 दिन पहले ही 18 दिसंबर को शेयर खरीदे हैं उससे अगले दिन शेयर की प्राइस निश्चित तौर पे कम होगी। क्योंकि जो लोग सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड कमाने के लिए मार्केट में आए हैं, कंपनी एक बार उनको पैनिक करके वो डिविडेंड कमाने का मौका देने से वंचित करना चाहती है। वो होती है आपकी कौन सी डेट, एक्स डिविडेंड डेट। और फाइनल डेट होती है आपकी पेमेंट डेट, जो तकरीबन रिकॉर्ड डेट के 10-15 दिन 7 दिन बाद आती है। और उस तारीख तक कंपनी क्या करती है, आपको डिविडेंड का पेमेंट कर देती है। तो 4 डेट हो गई दोस्तों, अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड, रिकॉर्ड और पेमेंट। ये तो एक बात हो गई दोस्तों। अब दूसरी बात हमें ये सीखनी है दोस्तों कि हम ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनको सेलेक्ट करें। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं। वर्तमान की बात करूंगा दोस्तों, मैं पुरानी बात नहीं करूंगा आपके साथ, आज की बात करूंगा, क्योंकि वीडियो आज बना रहा हूं तो मैं आज की बात करूंगा। अभी मैं आपको जैसे 2 कंपनियों के नाम सजेस्ट कर रहा हूं, ये सजेशन है दोस्तों, आप अपना खुद का मार्केट रिसर्च करके तभी आप पैसा इन्वेस्ट करें। जो मुझे लगता है मैं आपको अपनी बात को शेयर कर रहा हूं, और वो शेयर है SJVN। दूसरा शेयर है आपका NHPC। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं NHPC। अब NHPC वर्तमान में दोस्तों तकरीबन 22-23 रुपये पे ट्रेड करता है शेयर मार्केट के ऊपर, और ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 रुपये का डिविडेंड पर एनम आपको देता है। ज़्यादा नीचे जाता नहीं है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता है। तो ये शेयर आपको बैंक की FD से भी अच्छा डिविडेंड पे करेगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट अगर डाउन भी होता है तो ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, मार्केट ज़्यादा प्लस होता है तो भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, माइनस में नीचे नहीं जाता, ज़्यादा प्लस में ऊपर नहीं जाता। अपनी एक वैल्यू है जिसको ये हमेशा मेंटेन करता है। और ऐसी कंपनी आपको पर एनम 10 से 12% का डिविडेंड देती है। तो ऐसी कंपनी आपको बैंक में जमा रकम पर जो ब्याज की दर मिल रही है उससे ज़्यादा का डिविडेंड आपको पे कर रहा है। तो इस प्रकार के शेयर जैसे SJVN है दोस्तों। अब SJVN का शेयर मार्केट में 25-26 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, ज़्यादा नीचे नहीं जाता, और 2-2.5 रुपये का डिविडेंड देता है आपको दोस्तों। लो रिस्क शेयर हैं सर। ये ऐसे शेयर हैं जो अगर आप ले लेते हैं तो आपकी पर एनम की इनकम फिक्स हो गई। मार्केट टूटेगा, गिरेगा, निफ्टी नीचे आएगी या ऊपर जाएगी तो आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मान लीजिए आपका NHPC 22-23 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों, मार्केट अगर यहाँ से 2000 पॉइंट चला भी जाता है तो मुश्किल से 2 रुपये टूटेगा, और अगर ये 2 रुपये टूट भी जाता है तो आपको डिविडेंड के रूप में वो पैसा आपको वैसे ही मिलेगा। मार्केट को ज़िंदगी भर तो टूटेगा नहीं, वापस ये 22 रुपये आ जाएगा, 23 रुपये आ जाएगा। तो मैं आपको
बेसिकली ये नहीं कह रहा कि आप एनएचपीसी खरीद लीजिए या आप एसजेवीएन खरीद लीजिए। जैसे दोस्तों वेदांता है, अब वेदांता दोस्तों आपका अभी कुछ महीने पहले ही 90 या 100 रुपये के आसपास था, आज 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसने अभी हाल ही में आपको तरीके 10 से 20 रुपये का डिविडेंड पे कर दिया। दोस्तों डिविडेंड भी आपको मिल रहा है, शेयर की वैल्यू भी आपकी हाई पे जा रही है। वो अलग बात है, मार्केट ग्रो कर रहा है इसलिए शेयर की वैल्यू हाई जा रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मार्केट ग्रो नहीं भी कर रहा तो ये ज़्यादा टूटते नहीं दोस्तों। तो आपको ऐसे ही शेयर सेलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं और मार्केट के करेक्शन मोड पर आने पर ज़्यादा टूटते नहीं हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको ऐसे शेयर खरीद रहे हैं जो अच्छा डिविडेंड पे कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। और हमें रिस्क किस बात का होता है मार्केट में? अरे अगर शेयर मार्केट कहीं टूट गया तो ये शेयर नीचे नहीं आ जाएंगे। मार्केट टूटेगा, हर शेयर नीचे आएगा, लेकिन ये वो शेयर हैं जो मार्केट के टूटने से ज़्यादा नहीं टूटेंगे दोस्तों, थोड़ा सा टूटेंगे, औरों की कंपैरिजन में कम टूटेंगे। तो आपको इस प्रकार के शेयरों में आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। जैसे बीएससी है दोस्तों, 500-600 रुपये में ट्रेड करता है और 30-30, 40-40, 35-35 रुपये का पर एनम डिविडेंड दे रहा है। तो दोस्तों आप ऐसी कंपनियों का सिलेक्शन करके अपने पैसे को सुरक्षित, यानी ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब सीधा सा है दोस्तों, यू इन्वेस्ट जस्ट लाइक ए डेट। यानी आपने इक्विटी मार्केट में तो पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन आपने एक तरह से डेप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी आपकी जो परसेंटेज है, आपकी जो अर्निंग है वो निश्चित तौर पे होती रहेगी और आपकी कैपिटल भी काफ़ी मात्रा में प्रोटेक्ट रहेगी। बिना डिविडेंड वाली कंपनी में यदि आपने पैसा प्रोटेक्ट किया या इन्वेस्ट किया बिना डिविडेंड वाली कंपनी में, तो ऐसे शेयर आपको डिविडेंड भी, ऐसी कंपनी आपको डिविडेंड भी नहीं दे रही और शेयर नीचे गिर गया तो आपकी कैपिटल क्रैश हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पे ज़्यादा रिस्क उठाएंगे तो हो सकता है वो शेयर ज़्यादा ऊपर ज़्यादा रिटर्न भी दे दे आपको, लेकिन हम ऐसे शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उन्हें हमेशा अच्छी डिविडेंड पेई कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और अभी ऐसी कंपनियों का सिलेक्शन करना चाहिए जो मार्केट के हिसाब से अच्छा डिविडेंड पे कर रही है और जिनकी मार्केट वैल्यूएशन या बुक वैल्यू अभी भी काफ़ी नीचे है। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बोनस शेयर के बारे में बताऊंगा। जब तक के लिए जय श्री श्याम। हरे का सहारा है मेरा शाम घड़ी।